ओके, वेरी वेरी गुड इवनिंग बेटा। स्वागत है आपका चैनल पे इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो बेटा पहले मैं क्वेश्चन अच्छे से समझा देता हूँ। तो क्वेश्चन ये है बेटा, ये पीएनसी का सवाल है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, क्लास 11th के लिए। ओके, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है बेटा कि हमें एक वर्ड दिया हुआ है मैथ्स, राइट। और उससे हमें 6 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं, राइट। 6 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं मैथ्स के लेटर्स को यूज़ करके। और कंडीशन ये है कि जो भी लेटर बेटा हम लेंगे वो हर लेटर मिनिमम 2 बार हमको लेना है। जो भी लेटर हम लेंगे वो हर लेटर बेटा मिनिमम 2 बार हमको लेना है, ये कंडीशन है। ठीक है, तो अब इससे कैसे सॉल्व करें? तो इसमें बेटा अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। जैसे पहले पॉसिबिलिटी किया है कि अगर आप 3 लेटर लो और हर लेटर को 2 बार लिखो, तो हर लेटर 2 बार आ गया है, राइट। तो उसके लिए अब 3 लेटर चाहिए, तो पहले 5 में से हम 3 लेटर सेलेक्ट करेंगे, तो 5C3। सपोज मैंने M A और T सेलेक्ट किया, तो अगर M A और T सेलेक्ट किया तो M को 2 बार लिखा, A को भी 2 बार लिखा और T को भी 2 बार लिखा। और अब हम इनको अरेंज करेंगे। M को 2 बार लिखा, A को भी 2 बार लिखा, T को भी 2 बार। तो इसमें हम कंडीशन मीट हो रही है। कंडीशन में क्या बोला है बेटा कि हर लेटर मिनिमम 2 बार होना चाहिए, तो 2 बार ले लिया। अब इसको अरेंज करो, क्योंकि वर्ड्स बोले तो वर्ड्स में हमेशा अरेंजमेंट काउंट होता है। तो 6 लेटर हैं तो 6 फैक्टोरियल, और जो भी लेटर लिया है वो 2 2 बार हो रहा है। तो इसमें वो परम्यूटेशन में ये होता है कि जब अलाइक है तो उतने फैक्टोरियल से डिवाइड करो, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल आएगा बेटा। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब भी 2 लेटर रिपीट होते हैं तो डिवाइड करना। तो 5C3 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टर होता है बेटा 720। 2 फैक्टोरियल 2 होता है, तो 2 3 बार आया, मतलब कि 8। तो 3 फैक्टोरियल हमने कैंसिल कर दिया, तो कैंसिल किया तो 5 × 4/2 हो जाएगा। और यहाँ अगर हम कैंसिल करें तो 90, 720 तो ये 10 और 90, मतलब 900 वर्ड्स इस केस में बनेंगे। लेकिन इसके अलावा और भी केसेस हो सकते हैं। कैसे? तो ठीक है, वो भी बताता हूँ। जैसे केस 2 हमने लिया। अब केस 2 में बेटा हम क्या कर रहे हैं? केस 2 में हम 2 लेटर ले रहे हैं और उसे हम 2 लेटर को 3 3 बार रिपीट करें, जैसे कि M M M। उन्होंने एटलीस्ट ट्वाइस बोला है, इसका मतलब 2 से ज़्यादा बार भी हम रिपीट कर सकते हैं। A तो M को 3 बार लिखा, A को भी 3 बार लिखा, हाँ, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है बेटा, है ना, क्योंकि एटलीस्ट ट्वाइस बोला है। तो अब लेकिन अलग अलग तो हमने 2 ही लेटर सेलेक्ट किए, तो 5 में से हम 2 लेटर सेलेक्ट किए। 5C2 हो गया। अब टोटल लेटर 6 फैक्टोरियल है। सबसे पहले न्यूमरेटर में वो लिखते हैं कि टोटल लेटर कितनी बार लिखा गया, तो 6 बार लिखा गया है। लेकिन अब रिपीटिशन, तो एक लेटर 3 बार 3 फैक्टोरियल, दूसरा लेटर भी 3 बार तो 3 फैक्टोरियल। जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने फैक्टोरियल से डिवाइड। ओके, तो इसका अगर करेंगे तो 5C2 यानी 5 × 4/2 आएगा बेटा। 6 फैक्टोरियल कितना हुआ? 720। 3 फैक्टोरियल 6 × 6, मतलब ये 36 हो गया। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल 36। तो इसको अब थोड़ा सिंप्लीफाई करो, 36 कैंसिल किया तो ऊपर आएगा 20, और इधर 5 × 4/2 ये 10 हो गया, मतलब 10 × 20 तो ये 200 हो गया बेटा। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? केस 3। याद रहे पीएनसी में कोई भी पॉसिबिलिटी बेटा मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई भी केस हम मिस कर गए तो फिर आंसर गलत ही आएगा, राइट। अब एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि अगर एक लेटर मैं 4 बार लिख दूँ, M M M M, और जो 2 लेटर हुए वो दो, बाकी के जो 2 जगह बेटे उसमें एक लेटर 2 बार लिखा, हाँ, तो ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें हर लेटर मिनिमम 2 बार तो रिपीट हो ही रहा है। लेकिन अलग अलग मुझे कितने? 2 ही लेटर चाहिए, तो 5C2 किया, टोटल 6 फैक्टोरियल 6 बार लिखा गया है। अब एक लेटर M 4 बार, तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड किया और 2 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें एक थोड़े से ट्रिक है जो कि गलती हो सकती है, कि M और A के कॉम्बिनेशन से मैं ऐसा भी कर सकता हूँ ना कि M 2 बार लिया और A को 4 बार लिया। तो वो ध्यान रखें कि वो कंडीशन मिस नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इसी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। क्योंकि 2 लेटर के कॉम्बिनेशन से हम एक को 4 बार, दूसरे को 2 बार, या पहले को 2 बार दूसरे को 4 बार ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसलिए इसी को डबल करना पड़ेगा। सेम इसके लिए भी इतना ही आएगा ना। तो 2 फैक्टर 2 ही होता है बेटा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। 5C2 मतलब 5 × 4/2। अच्छा, 4 फैक्टर कैंसिल किया तो 6 और 5। 4 फैक्टर का 6 और 5, तो 5C2 5 × 4/2, तो बेटा ये होगा कितना? 10, और 6 × 5 30, मतलब कि 300 आ गया, ये 300। और फिर उसके बाद लास्ट में केस 4। तो केस 4 में सिंपल सा केस है, जब एक ही लेटर 6 बार आया, तो ये भी हो सकता है क्योंकि मिनिमम ट्वाइस की कंडीशन है। तो अगर एक ही लेटर 6 बार आता है, M M M M M, इस तरह से, हाँ, तो वो भी हो सकता है। तो उसमें तो सिंपल है, 5 लेटर हैं, उसमें से कोई एक ही लेटर सेलेक्ट करना है।
5c1 हो गया, और 6 फैक्टोरियल, लेकिन 6 ही फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे क्योंकि एक ही लेटर 6 बार है, तो बेसिकली परम्यूटेशन का एक ही अरेंजमेंट बना और 5c1 का आ गया 5। तो बस ये ही 4 बेटा पॉसिबल केसेस हैं। तो इसको अगर हम केस 1 केस 2 सबको, अगर मुझे फाइनल आंसर चाहिए तो मैं सारे केसेस के जो आंसर है उसको ऐड कर दूंगा। तो पहले केस में मेरे पास 900 था, दूसरे केस में बेटा 200 था, तीसरे केस में मेरे पास 300 था, और चौथे केस में मेरे पास 5 था, यानी 900 200 1100, 300 1400 और 1405। मतलब फाइनल आंसर बेटा हमारे पास 1405 आता है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बेटा। मैंने बहुत ध्यान से आराम आराम से समझाया है, राइट। तो प्लीज़ क्वेश्चन वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी अगर आपको ऐसी चीज़ लगती है जो आपको दिक्कत कर रहा है या जिससे नहीं समझ में आ रहा है, तो यू कैन ऑलवेज कमेंट इन द सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो उस पर मैं गौर करूँगा। या कोई आपकी डिमांड है बेटा कि इस टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए, इस तरह से स्पेसिफिक कोई टॉपिक पे क्वेश्चन चाहिए, तो वो भी लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।